अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। हमारी वाइट क्रॉस बनाने की जो 6 स्टेप सीरीज़ है उसके अंदर आज हमारी 5वीं है। इसके अंदर हम आपको थोड़ा सा प्लानिंग बताएंगे कि प्लानिंग कैसे करते हैं। इस वाली वीडियो में हम सिर्फ ये करेंगे कि 2 को प्लान करके और उसको लगा देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो आएगी उसके अंदर हम चारों को प्लान करेंगे कि किस तरीके से कौन सा मूव करना है। अच्छा, इसके अंदर करना क्या है, हमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम जब ये जैसे ग्रीन में सिंपली मैं लगा दूँ नीचे, वाइट यहाँ पे है, ठीक, मैं इसको नीचे लेके जाऊँ तो ये यहाँ लग जाएगा। मगर हमारी प्लानिंग ये होती है कि अब जैसे ये रेड यहाँ पे लगा हुआ है, रेड एंड वाइट, और मुझे इन दोनों को देखना है तो मैं कुछ कोशिश करूँगा इस तरीके से हो कि रेड भी क्यू हो जाए, ओके, और ये भी अपनी जगह पे चला जाए। अभी जैसे मिसाल के तौर पे ये है, आपको ग्रीन ऊपर दिख रहा है और यहाँ पे रेड है, ठीक है। मुझे ये पता है कि ग्रीन अगर यहाँ पे मैं लेके आऊँ तो रेड उससे इस साइड पे होगा, ओके। तो हम किस तरीके से करते हैं, हम ये नहीं करेंगे कि हम इसको लेके और नीचे आ गए, ओके। एक ये किया और उसके बाद फिर इसको हमने यहाँ मूव किया इस साइड पे और फिर उसको लेके आए, ठीक है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो जाते हैं, ओके। अब अगर इस तरीके से है कि ग्रीन यहाँ पे है, रेड यहाँ पे, ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, आगे जाके हम और भी इसकी एग्जांपल्स देखेंगे कि वो कैसे होता है, ठीक है। मैं इसको क्या करूँगा कि सिर्फ सिंगल एक मूव करूँगा, ये किया, इधर आ गया, एक स्टेप हुआ, ये 2 हुए, और ये इसको अब मैंने रेड को उसकी अपनी जगह पे लगा दिया। ये देखें, रेड को मैंने लगा दिया, 2 हुए, और ये तीसरा स्टेप किया मैंने 3, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ग्रीन और रेड हमारे एक साथ दोनों मैंने लगा दिए, यहाँ पे ग्रीन लग गए, यहाँ रेड, और हमारा कम्बिनेशन भी यही होता है कि ग्रीन के अगर ग्रीन सामने है तो लेफ्ट साइड पे रेड आना चाहिए। इसको मैं आपको ये कम्बिनेशन मिला के दिखा दूँ। ये देखिए, रेड मिला दिया मैंने, ये ग्रीन यहाँ पे लग गया, रेड यहाँ पे लग गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पहले तो आप ये देख लीजिए कि किस तरीके, ये तो हमारा एम है, हमें इस तरीके से करना है कि एक को नहीं देखना है कि एक कौन सा नीचे यानी अपनी सही जगह पे जा रहा है, हमें 2 को देखना है कि अगर दोनों का कम्बिनेशन किस तरीके से चलाना है कि कम से कम स्टेप्स पे हमारा ये काम हो जाए। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये तो पता ही है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये आ रहा है, टॉप पे कोई वाइट आ रहा है, ठीक है, उसको लगाना है, तो हम ये बीच का कलर तो अभी देख ही नहीं रहे हैं, ठीक है, हम कहीं पे भी नहीं देखेंगे बीच के कलर। मिसाल के तौर पे ये ब्लू एंड वाइट इस जगह पे आ रहा है, तो हम इसको सिंपली 2 दफ़ा नीचे करते हैं तो ये यहाँ आ जाता है, ठीक है। अगर टॉप में आपको किसी भी जगह वाइट नीचे है, अच्छा, इसमें ये भी मैं आपको बता दूंगा, हम जब भी बनाएंगे वाइट को नीचे कर देंगे, ओके। और उसके बाद फिर हमें ये पता होना चाहिए कि कलर कम्बिनेशन, पहले हम ये सेंटर के कलर्स नहीं देख रहे हैं कि सेंटर के कलर्स क्या हैं। पहले तो हम ये करते थे कि इनके साथ साथ मिलाते जाते थे कि यहाँ पे वाइट एंड रेड लगा देते थे, यहाँ पे ग्रीन एंड वाइट लगा देते थे, इस तरीके से हम करते थे। मगर अब हम इस लेयर को नहीं देखेंगे, इन कलर्स को नहीं देखेंगे, और मगर हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लू एंड वाइट अगर इधर आया है तो उसके इस साइड पे, दूसरी साइड पे, यानी ब्लू एंड वाइट की इस साइड पे ऑरेंज एंड वाइट होना चाहिए। अभी उल्टा लगा, मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ, ठीक है। ब्लू एंड वाइट अगर इधर आया है तो ऑरेंज एंड वाइट इधर आएगा, फिर ग्रीन एंड वाइट इधर आएगा, एंड उसके बाद फिर आखिर पे जो रेड एंड वाइट है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको याद कर लें कि कौन सा कलर किसके बाद है, कौन सा कलर किधर है, क्योंकि अब हम इसको नहीं देख रहे हैं बीच वाले कलर को, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, एक मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे है तो हम किस तरीके से लेके आएंगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हमारे पास वाइट इस जगह पे आ रहा है, यानी टॉप लेयर में नहीं आ रहा बल्कि इस जगह आ रहा है। अच्छा, यहाँ देखिए आप, ये टॉप लेयर में है मगर ऊपर नहीं आ रहा, इधर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हो सकता है ये, और यहाँ पे भी हो सकता है, ओके। तो इसको हम किस तरीके से लेके जाएंगे, अगर यहाँ है तो हम पहले तो इसको साइड में लेके जाएंगे, फिर इसको लेके जाएंगे, इस तरीके से किया तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब वो कलर कम्बिनेशन में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से। अच्छा, दूसरा तरीका, या फिर ये यहाँ हो सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ अगर नीचे लेके आना है तो पहले मैं ये करूँगा और फिर क्यू करूँगा, इसको जहाँ पे भी लेके जाना है यहाँ करूँगा, और फिर उसके बाद फिर इसको लेके जाऊँगा, ठीक है। तो वो अपने उस कलर के नीचे लग जाएगा। रेड
अभी तो ऑरेंज कर दिया मैंने, मैं आपको फिर से दिखाऊं। यानी इस जगह अगर ये आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि इसको इधर कर देंगे, इधर करने के बाद फिर मैं इसको इधर करूँगा, इधर करने के बाद और इसको इधर करूँगा। ठीक, ये नॉर्मल तरीके बता रहा हूँ, अभी इसके अंदर हम इस चीज़ को तो फॉलो करेंगे ही नहीं, कलर से हम कर ही नहीं रहे। ठीक है, ये नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से भी आपने देख लिया कि किस तरीके से हम नीचे लेके जा सकते हैं, यहाँ से भी देख लिया, यहाँ से भी। ओके, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये दोनों नीचे ही हैं, एक ये भी हो गया और दूसरा मैं एक और कोई लगा दूँ। ओके, ये एक है, यानी अभी जब मैंने देखा तो दो इस साइड पे आ रहे हैं। ओके, एक तो अपनी जगह पे सही लग जाएगा, मगर ऑरेंज को इस जगह आना है। ओके, तो उसके अंदर हम रखते हैं इसको नीचे की साइड पे, इसको ऐसे किया, ऊपर करते हैं, उसके बाद फिर ये इसको नीचे वाली रो को घुमा के और फिर इसको लेके जाते हैं। तो अब देखिए ये अपोजिट में आ गए, यानी अगर मैं इसका एक का कलर मैच करूं तो आप देखिए ऑरेंज एंड वाइट अपनी जगह पे हो गए। ठीक है, ये तो कुछ टेक्निक्स हैं। अच्छा, एक और है इसकी जो यानी 3 स्टेप्स कहलाती है, वो क्या है कि इसको मुझे ग्रीन में ग्रीन की जगह पे यानी इस जगह पे लगाना है, इस जगह। ओके, और फिर क्या करूँगा मैं, ये इसके ऊपर ला के पहले मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा, फिर इसको यहाँ, नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं ये करूँगा कि जो जिस जगह लगाना है मुझे इसके नीचे लगाना है, ठीक है, यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा उसकी या तो इधर ले जाऊँगा या इधर ले जाऊँगा, साइड वाली रोज़ में ले जाऊँगा। इसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, ये नीचे लेके आएंगे और फिर इस तरीके से फ्रंट को पहले लेफ़्ट को मैंने किया, फिर फ्रंट को कर दिया। ठीक है, अच्छा अगर इस तरीके से है, ये इस साइड पे है, इस साइड पे लेके, उसका भी यही है कि हम इसको नीचे लेके आए और फिर इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये ग्रीन एंड वाइट अपनी जगह पे लग गया। तो ये डिफरेंट पोजीशंस मैंने आपको बताई हैं कि किस तरीके से हम वाइट को यहाँ लेके आ सकते हैं। अगर यहाँ है तो कैसे लेके आएंगे, इन चारों में है तो किस तरीके से लेके आएंगे, और इन चारों में है तो किस तरीके से, अगर दो आ रहे हैं और दो, एक तो सही लग जाएगा दूसरा सही नहीं है, तो उसको हम किस तरीके से अपनी सही जगह पे लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि दो का जो मैंने कहा था कि दो को हम प्लान करेंगे और उसके बाद फिर उसको लगाएंगे। ठीक है, अभी ये मैंने इसको कुछ थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ। ओके, अच्छा अब देखें, ये मिक्स करने के बाद आप देखें यहाँ पे कोई भी वाइट नहीं है, चारों में कोई वाइट नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, वाइट को नीचे कर दूँगा। ओके, नीचे करने के बाद अब मैं चारों तरफ देखना शुरू करूँगा कि वाइट कहाँ है, मगर हम इस तरीके से नहीं देखेंगे कि घुमा के इस तक कभी इधर देख रहे हैं, कभी इधर देखा, कभी इधर नहीं। आप एक अपनी आदत बना लीजिए कि वाइट को जैसे ही आप यहाँ पहले देख लेंगे कोई वाइट तो नहीं है। ठीक है, अभी मेरे पास तो कोई भी नहीं आ रहा, चलें ठीक है, मैंने नीचे कर दिया। अब मैं फ्रंट रो में देखूँ, फ्रंट लेयर में देखूँगा, मुझे एक वाइट दिख रहा है विच इज़ ऑरेंज एंड वाइट। बॉटम देखा, फ्रंट देखा, उसके बाद अब मैं टॉप देखूँगा। टॉप में देखा तो मुझे दो मिल गए, ग्रीन एंड वाइट एंड ब्लू एंड वाइट। ओके, अब मेरे तीन हो गए, 1 2 3। अब मैं चौथा देखूंगा, उसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड पे देखूंगा, यानी 1 2 3 साइडें देख ली। अब इसके बाद फिर बारी आएगी लेफ़्ट साइड की। लेफ़्ट साइड पे कोई वाइट नहीं आ रहा, राइट साइड पे कोई वाइट नहीं आ रहा, इसका मतलब वो एक वाइट जो रह गया वो पीछे है, वो यहाँ पे है। ठीक है, रेड एंड वाइट यहाँ पे है। अब ये चीज़ आपको शुरू में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, इनको हमें याद भी रखना है, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये देखना है कि अगर ये मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ तो ये कहाँ जा रहा है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये कहाँ जा रहा है। इसी तरीके से अगर मैं ग्रीन को लगाना चाह रहा हूँ इस जगह पे तो ये ऑरेंज मूव हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है, हमें ये भी चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक, तो ये तो एक जनरल सा मैंने दे दिया। अब हम लगाना शुरू करते हैं कि दो को हम किस तरीके से लगाएंगे। अब दो भी हम इस तरीके से लगाएंगे जैसे आपको पता ही है कि ग्रीन एंड ब्लू ये अपोजिट होते हैं, ऑरेंज एंड रेड ये अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, यानी एक इधर होगा तो एक इधर होगा। ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा यकीनी तौर से। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अपोजिट वाले नहीं, हम साइड बाय साइड वाले, यानी या तो ग्रीन एंड ऑरेंज लगाएंगे या ग्रीन एंड रेड लगाएंगे, या ब्लू के साथ अगर मिला रहे हैं तो उसके साथ या तो ऑरेंज लगाएंगे या रेड लगाएंगे, यानी साइड बाय साइड वाले हम दो पहले लगाएंगे। ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ पहले ग्रीन एंड ऑरेंज। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे पता है कि ऑरेंज अगर यहाँ आएगा तो ग्रीन कहाँ जाएगा, ग्रीन इस साइड पे आएगा। ओके,
अगर ब्लू होता तो वो इस साइड पे आएगा। अब मैं इसकी प्लानिंग इस तरीके से करूँगा कि ये भी लग जाए, ऑरेंज भी लग जाए और ग्रीन अपनी जगह पे लग जाए। वो कैसे होगा? अब अगर उसके साथ साथ चले, अभी तो नहीं, दो दो जब तक हम कर रहे हैं उसमें फिर हम बाकी दो का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं। ओके, अभी हम सिर्फ ये दो देखेंगे, ऑरेंज और ग्रीन को। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ चाहूँ तो यहाँ लेके आ जाऊँ ग्रीन को, उससे क्या होगा? ऑरेंज इधर आ जाएगा। ओके, आप देखें ये मैंने किया ग्रीन, एक दो, ये किया। हम इसको भी एक ही मूव कहते हैं, यानी अगर एक ही डायरेक्शन में, यानी ये जो फ्रंट लेयर है इसको एक ही डायरेक्शन में हम घुमा रहे हैं तो उसको हम एक ही मूव कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, हमारा एम ये होना चाहिए कि ये दो को जो मैं लगा रहा हूँ अभी, ग्रीन एंड ऑरेंज, ये मैक्सिमम 4 स्टेप्स में लगे, मैक्सिमम। ओके, 4 स्टेप्स में ये और 4 स्टेप्स में हम बाकी दो लगाएंगे, यानी 8 स्टेप्स के अंदर हमारा मैक्सिमम ये कंप्लीट होना चाहिए। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने ये ग्रीन को यहाँ लेके आया और ये किया, ये ग्रीन यहाँ लग गया और ये ऑरेंज यहाँ लगा दिया, यानी 2 स्टेप्स। अब ये लकीली हो गया कि 2 ही स्टेप्स में हमारा ये दोनों लग गए, ऑरेंज इधर है, ग्रीन इधर है। ओके, अच्छा, उसके बाद फिर अब मैं देखूंगा बाकी दो कौन कौन से हमारे, एक ये ब्लू एंड वाइट और दूसरा है रेड एंड वाइट, ये है। ठीक है, ये करने के लिए अब मैं इस तरीके से रखूँगा इसको, ये इस तरीके से रख लिया कि एक इधर है एक इधर है। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, ये तो अंडरस्टूड है कि ये ग्रीन के अपोजिट में ये आना चाहिए इसको, यानी ये जो है ये यहाँ लगेगा और ये जो है वो यहाँ लगेगा। ओके, हम क्या करते हैं, हम ये किया इसको ताकि कम से कम स्टेप्स में हो, ये किया और ये कर दिया। ये करने के बाद यानी 2 स्टेप्स हुए, ये 3 किया मैंने और ये चौथा भी स्टेप्स चल दिया। ओके, आप देखें हमारे चारों लग गए, ये रेड, ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन। इसको जब हम शफल करते हैं तो इतने ज़्यादा कम्बिनेशंस आते हैं कि मैं आपको सारे कम्बिनेशंस सिखा नहीं सकता। आपको यही टेक्निक्स देखनी है कि किस तरीके से हम दो को एक साथ लगाएंगे। ठीक है, 2 को एक दफ़ा लगा दिया, 2 को एक दफ़ा लगा दिया। अगला जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको चारों का बताऊंगा कि चारों की प्लानिंग करके हम इस तरीके से लगा रहे होंगे कि एक लगाया तो दूसरा अपनी पोजीशन में आ गया, उसको लगा दिया तो तीसरा अपनी पोजीशन में आ गया, उसको लगाया तो चौथा भी हमने लगा दिया। तो मैक्सिमम 6 to 8 स्टेप्स के अंदर, यानी जो मैक्सिमम इसका कहलाता है कि 6 to 8 स्टेप्स में इसको हमें कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के बाद स्पीड करनी है। ठीक है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ की कि आप ये चीज़ समझने लगें कि अगर यहाँ एक चीज़ वाइट यहाँ है, एक यहाँ है, दूसरा तीसरा यहाँ है, तो मैं किस तरीके से चलूँ कि वो, तो वही चीज़ अभी हम 1-2 और कर लेते हैं, वो देख लेते हैं कि किस तरीके से ये क्रॉस हम बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया। ओके, अब क्या किया मैंने, वही किया, वाइट को नीचे कर ले, किसी भी डायरेक्शन से, इधर से कर ले, इधर से कर ले, इधर से, वाइट को मुझे नीचे कर लिया। फिर वही किया, फ्रंट सबसे पहले फ्रंट लेयर में देखा, मुझे एक दिख गया उस ग्रीन। ठीक है, ग्रीन वाला मुझे यहाँ पे वाइट दिख गया। ओके, ऊपर देखा कोई नहीं है, लेफ्ट पे देखा कोई नहीं है, राइट पे देखा कोई नहीं है, इसका मतलब तीनों पीछे हैं। आप ये देखें तीनों यहाँ बैक वाले में लगे। इसको मैं अब फ्रंट पे कर लूँगा। अब फ्रंट पे करने के बाद अब मैं ये 2 को पहले देख रहा हूँ। ठीक है, उसूलन यानी अगर 4 वाला देख रहा होता तो मैं इसको भी देख रहा होता, चले अभी इसको मैं नहीं देख रहा। ठीक है, मैं अभी सिर्फ ब्लू एंड रेड को देख रहा हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी अब ये तो आपको पता ही है कि रेड अगर इधर आएगा तो ब्लू इस साइड पे आना चाहिए उसको, यानी रेड इधर है तो ब्लू इधर आएगा। ओके, तो मैं अगर इसको नीचे कर दूं, ओके, ये मैंने इसको सबसे पहले नीचे कर दिया, इसके बाद एक स्टेप 2, उसके बाद फिर ये 3 और ये 4। ठीक है, आप देख लें रेड इधर गया है तो ब्लू इधर आ गया है। ओके, अच्छा, उसके बाद फिर अब बाकी 2 मैं देखूंगा। एक तो मेरे पास ये है ऑरेंज एंड वाइट और ये है ग्रीन एंड वाइट। ओके, इनको यहाँ लगना है। ओके, ये देखा मैंने ऑरेंज। अच्छा, ऑरेंज कहाँ जाएगा, रेड के अपोजिट जाएगा, यानी इसके अपोजिट जाएगा यहाँ पे, और ग्रीन एंड वाइट जो है वो ब्लू एंड वाइट के अपोजिट आएगा। तो ये तो हमें बहुत इजीली क्यूब मिल ही रहा है। ठीक है, मैं इसको इधर इंटर करूँगा, इंसर्ट करूँगा। ठीक है,
अच्छा, अभी जो है ये वाइट इस जगह एंटर हो रहा है, यानी इसके अपोजिट एरो हो रहा है, तो इसके लिए इसकी वजह से मुझे इसको 2 दफ़ा घुमा के और इसको नीचे कर दूंगा मैं, और फिर कलर कम मिला दूंगा एक कोई सा। आप देखें हमारे ये चारों रेड, ग्रीन, ऑरेंज एंड ब्लू ये चारों लग गए। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको करते रहेंगे मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ तरीक़ों से, किस तरीके से कौन सा जा रहा है, किस तरीके से कौन सा। तो ये अभी आप 2-2 करके 2-2 का कॉम्बिनेशन देख के और कीजिए। अच्छा, अब मिक्स करने के बाद आप देखें मैंने ये यहाँ पे एक ही वाइट है। ठीक है, वाइट को, और इधर चारों तरफ कोई वाइट नहीं है, तो उसको एज़ यूजुअल हमने नीचे कर दिया। फ्रंट पे देख रहा हूँ मैं कोई वाइट नहीं है, 1 2 3 4 कोई नहीं है। टॉप पे देख रहा हूँ एक मुझे मिल गया, ग्रीन एंड वाइट। अब लेफ्ट पे की बारी आई, ये मुझे ग्रीन, ब्लू एंड वाइट इधर दिख रहा है। ओके, राइट पे मैं देखूंगा यहाँ पे कोई नहीं है, बैक पे मैं देखूंगा मुझे 2 मिल रहे हैं। ठीक है, कौन सा है, ऑरेंज एंड रेड, और ये है ग्रीन, और एक जो है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है ब्लू एंड वाइट। ओके, अच्छा मैं अभी 2-2 का लगा रहा हूँ कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं रेड एंड ग्रीन को कर लेता हूँ, यानी कि रेड एंड ग्रीन का क्या होगा, रेड यानी पहले आएगा और फिर ग्रीन आएगा। ओके, अच्छा उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा मैं पीछे की तरफ मूव कर दूंगा। मूव करने के बाद रेड को नीचे लेके आया 2, और फिर इसके बाद ये इसको नीचे कर दिया। आप देखें कि ये रेड एंड ग्रीन अपनी अपनी जगह पे आ गए। ओके, अब कौन सा रह गया हमारे पास, ब्लू एंड ऑरेंज। अब वो कहाँ है, ऑरेंज ये है और ब्लू ये है। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, यानी अब एक को यहाँ लगना है, यानी कि ऑरेंज को इधर लगना है। ठीक है, वो तो बहुत इजी है, मैंने इसको यहाँ से लेके इसको यहाँ कर दिया, ये कर दिया। अब ये ऊपर आया, ऊपर आने के बाद इसको मैं एक दफ़ा और मूव कर दूंगा, ये किया, इसको इधर किया, इस साइड पे किया, और इसको वापस कर दिया जो वाइट एंड ऑरेंज है। ठीक है, आप देखिए हमारे चारों कॉम्बिनेशन के साथ लग गए। तो इसी तरीके से अब आप 2-2 कलर्स का कोई अपोजिट कलर, ब्लू एंड रेड बना लें या ब्लू एंड ऑरेंज बना लें, जो साइड बाय साइड हो। ठीक है, यानी एक इधर आ रहा हो, एक इधर आ रहा हो, इस तरीके से 2-2 के कॉम्बिनेशन बना के आप इसके अंदर लगाते चले जाए। और बिल्कुल जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कौन सा कहाँ से किस तरीके से जाता है, एक तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, और दूसरे ये है कि जब आप लगा रहे हो तो आपको ये पता हो कि अगर ये ब्लू एंड वाइट मैंने यहाँ लगाया है तो ये रेड एंड वाइट यहाँ नहीं आएगा, बल्कि इधर इसके इस साइड पे आएगा। ये आपको रट जाना चाहिए ये कलर्स का कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम ये बीच के कलर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ये देखे बगैर हम बना रहे हैं, आखिर में एंड में आके हम इसको कलर को का कॉम्बिनेशन देते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक तो ये देखें, दूसरा ये है कि वही चीज़ की क्यों करना है इस तरीके से, एक को जब आप लेके आ रहे हो आप दूसरे को देखते जाएं कि दूसरे को मैं कुछ इस किस्म की मूव दूं कि वो ऑटोमेटिकली उसकी या तो उसमें इस लाइन में आ जाए, और फिर जब मैं उसको चलूं तो वो अपनी जगह पे चला जाए। तो ये 2 चीज़ें आप देखते हुए इसकी प्रैक्टिस करें दोनों की। अगली जो वीडियो होगी इसकी वो यानी ये कि चारों का मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा कि किस तरीके से प्लान करते हैं और फिर उसको किस तरीके से लगाएंगे हम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे।